नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी बाजार के एक्शन की, क्योंकि यूएस ईरान की जंग तो जारी है, लेकिन सोने चांदी की जो तेजी है वो हवा हो गई है। कल तक जुलाई 2024 के हाईस के करीब कारोबार करने वाला कच्चा तेल भी ठंडा पड़ रहा है। क्या है कारण, इस पर हम बातचीत करेंगे। कैसी रही कमोडिटी बाजार की चाल, इस सब पर फोकस करते हुए ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनीशा जैनानी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एनएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा है। रनीशा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो गोल्ड पर एक आउटलुक आपका लेना चाहेंगे। ये मिडिल वेस्ट एशिया में जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, वापस से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है, हालांकि वॉलेटिलिटी यहाँ भी है इक्विटीज की तरह। इंपॉर्टेंट ये है कि सोना अब $5,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सिल्वर 85-86 जाता है, वापस थोड़ा नीचे आ जाता है। एग्जैक्टली भी प्राइस व्यू आपका है क्या सोने और चांदी दोनों पर ही? हाय दीपाली, थैंक्स। सो हम देख रहे हैं जो इस हफ्ते की मूवमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर में, एक कंसोलिडेशन फेज टाइप मूवमेंट चल रही है। इनिशियली मंडे को हमने काफी अच्छी बाइंग आते हुए देखी एंड जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम था वो ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो गया। एंड जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है, हमने देखा इस हफ्ते ऑलमोस्ट 28 to 30% क्रूड ऑयल अप है एंड इसकी वजह से ही इन्फ्लेशन कंसर्न्स काफी मार्केट में बढ़ गए हैं, पर्टिकुलरली इन यूएस। एंड उसके चलते हमने देखा है कि यूएस में रेट कट्स जो पहले एक्सपेक्टेड थे कि 3 या 4 रेट कट्स आएंगे इस साल, वो अभी एक्सपेक्टेशन घट के 1 रेट कट की हो चुकी है। दैट इज ओनली 25 बेसिस पॉइंट कट आएगा। तो दैट इज अ मेन फैक्टर जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जो सेफ हेवन डिमांड थी वो थोड़ी बहुत नरमाई है एंड उसकी वजह से ही हमने देखा यूएस ट्रेजरी यील्ड्स भी काफी बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट 25 to 30 बेसिस पॉइंट्स इस वीक यूएस ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ी है। तो इसके चलते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो है ही, वॉर लाइक सिचुएशन है। एक टग ऑफ वॉर गोल्ड एंड सिल्वर में भी चल रहा है, जहां पे एक तरफ से सेफ हेवन डिमांड का सपोर्ट मिल रहा है प्राइसेस को एंड ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर डॉलर एंड हायर ट्रेजरी यील्ड्स प्राइसेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। मुझे लग रहा है ये मिला जुला ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आगे चल के भी हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। गोल्ड मुझे लग रहा है 1,58,000 is a strong support on downside and 1,64,000 is a very strong resistance on higher side। इसी रेंज में नेक्स्ट वीक भी हम ट्रेड कर सकते हैं अनलेस कुछ बड़ी न्यूज नहीं आ जाती। सिमिलरली सिल्वर में जो मुझे रेंज लग रही है 2,50,000 से 2,80,000 की रेंज लग रही है। ओके, और गोल्ड पे फिर इन्वेस्टर्स के लिए सजेशन क्या है आपका? क्योंकि अगर आप जिस लेवल के आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं 1,58,000, ये भी अगर आप पीक से देखें तो कोई बहुत नीचे नहीं है। सिल्वर में तो फिर भी करेक्शन आया है, गोल्ड में उतना करेक्शन आया भी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स जो अभी भी साइडलाइंस पर हैं या फिर जो वेट कर रहे थे डिप का, उनके लिए क्या सजेशन है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में इस समय? जी, गोल्ड ने बहुत ही इनफैक्ट अच्छा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर आप कंपेयर करें विद इक्विटीज एंड बॉन्ड्स जिसमें काफी गिरावट है इस हफ्ते, एंड बिकॉज गोल्ड हैज लो कोरिलेशन विद इक्विटीज एंड बॉन्ड्स, काफी अच्छा हमने देखा है कि परफॉर्मेंस रहा है एज अ सेफ हेवन एसेट। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे कि जब भी ऐसे सिनारियोज बनते हैं जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है, हमेशा से गोल्ड ने अंडर परफॉर्म ही किया है उस समय कमोडिटीज में। सो आई थिंक ओवरऑल जो गोल्ड का अभी भी व्यू है वो पॉजिटिव है। हम एक सेक्युलर बुल मार्केट में हैं जो लंबा चलने वाला है। अभी भी यहाँ से 2-3 साल मुझे लग रहा है गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन्वेस्टर्स को कि आप बाय कर सकते हैं। जैसे 2025 में सबकी कंप्लेन थी कि प्राइसेस लगातार बढ़ी, हमें बाय करने का मौका नहीं मिला एंड फोमो फियर था। इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा 2026 में, बट आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे, काफी डिप्स भी मिलेंगे जो एक्चुअली भी मिल रहे हैं। सो दिस डिप्स शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एज आई सेड, जो 1,58,000 का जैसे लेवल अगर गोल्ड में आपको मिलता है तो दैट इज गुड कि आप बाय कर सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 1,64,000 तक कर सकते हैं। अगर आप लंबा होल्ड करेंगे बाय दिस ईयर एंड ऑल्सो, आई थिंक अगेन 1,70,000 1,80,000 इज ऑन द कार्ड्स। सिमिलरली गोइंग विद सिल्वर, उसमें भी मुझे लग रहा है कि एक बेस बन रहा है 2.25 लाख से 2.5 लाख के आसपास। यहाँ पे डिप बाइंग आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छे लेवल्स मिलेंगे बाय दिस ईयर एंड प्राइसेस वुड बी ट्रेडिंग अबव 3.5 lakhs। तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट। ओके, थैंक यू रनीशा आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए और प्रिसाइसली बताने के लिए व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी गोल्ड में इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद तो लेंगे उनसे स्ट्रैटेजीज। चल वापस आते हैं।
मेरे कमोडिटी कॉल भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। और इस समय अगर बाजार का हाल देखें, आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो कच्चे तेल में उछाल 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, 7700 के ऊपर भाव आ चुका है। नेचुरल गैस में भी हमने तेजी देखी, हालांकि यहाँ उतनी तेजी नहीं है, 2% ऊपर भाव है और थोड़ी बहुत बाइंग हम बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं। बट पहले तो ट्रेडिंग व्यू ले लेते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भूपेश आपकी तरफ से क्या रहेंगी? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेडिंग में मुझे कॉपर का बाजार बेचना समझ आता है। 1195 के आसपास मिलता है तो कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए। 1198 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में लक्ष्य की बात करें तो 1189 और 1186 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। वहीं अगर एनसीडीएक्स की बात करी जाए तो एनसीडीएक्स में जीरे के बाजार में अप्रैल वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। 22,100 से 200 कहीं भी बाजार मिलता है तो यहाँ भी बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 22,400 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य नीचे में कहें तो 21,900 21,600 के संभावित रहेंगे। कच्चे तेल पर क्या है आपकी राय? कच्चे तेल पर क्या व्यू होगा? जी कच्चे तेल में दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल इफेक्ट है और दूसरा अगर हम चार्ट की बात करें तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर पे जब तक कहीं भी कोई सुलह नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर फंडामेंटली तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद है और इसी के कारण लगातार यहाँ पर तेजी देखी भी जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं भी बाजार 7,400 के आसपास मिलता है या 7,450 के आसपास मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 7,200 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ 7,800 7,950 के संभावित रहेंगे। ओके, तो ये व्यू रहा कच्चे तेल पर। 7711 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू पेश आने के लिए शो में और अपने ट्रेडिंग व्यू देने के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ एक ब्रेक इस पर आवाज समाचार। नमस्कार।